मसीह यीशु के पाक महीन और करीम नाम में आप सभी की सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने अजीम खुदा के लिए हम भरपूर तौर पे तालियां बजाएं जो यहाँ पे मौजूद है। आइए खुदा की जिंदगी बचकलाम से मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत हम खुदा की जिंदगी बचकलाम से पढ़ेंगे। The book of Revelation chapter 13 and verse 8। मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रशिश करेंगे। जिसके कान हो वो सुने। खुदा की जिंदगी बच कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। खुदा की जिंदगी बच कलाम में से हमने पढ़ा मुकाशवा की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, और जिनके नाम बर्रा की किताबें हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रशिश करेंगे। आज जो मेरा मज़मून, जो मेरा टॉपिक, जो मेरा अनवान है वो है यीशु मसीह ने बनी नौ इंसान के लिए कफारा दिया। क्यों अशद जरूरत बनी नौ इंसान को कफारे की आई? कफारा दरअसल क्या है और कफारे की जरूरत क्यों ह्यूमन बीइंग को आई? Why they have need a human being for atonement? क्यों इंसान को दरपेश आई कफारा? कफारे के लिए जो उसके लफ्ज़ी मायने हैं, इब्रानी ज़बान में उसे कफार कहा जाता है, इब्रानी में किफर, और जो है वो यूनानी में उसे अलास अमूस, यानी कि पूरी कीमत अदा की। क्यों यीशु मसीह ने पूरी कीमत अदा की कफारे की? बाइबल मुकद्दस में हमें बार कफारे के बारे में हमें मिलता है, मगर कफारा क्या है और कफारे की जरूरत इंसान को क्यों पेश आई? अगर आप देखें खुदा की जिंदगी बच कलाम में से हमने मुकाशवा की किताब में पढ़ा, और इसका अगर हम थोड़ा सा मफहूम को देखें, टाइटल को देखें, तो यहाँ खुदा की जिंदगी बच कलाम में हमें मिलता है कफारा असली है। कफारा क्या है? आवाज आपकी चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए मुझे। कफारा क्या है? असली है। खुदा के जिंदगी बच कलाम में हम पढ़ते हैं कफारे के मुतालिक बाइबल वाज़ेह करती है, खुदा ने बनाए आलम से पेशतर ही बने नौ इंसान के लिए कफारे का बंदोबस्त कर रखा था। क्योंकि जिस इंसान को खुदा बना रहा था, जिस इंसान को खुदा ने बनाने का इरादा किया, तो खुदा अपने इल्म साबिक की खूबी की बिना पे ये जानता है कि जिस इंसान को वो बना रहा है वो गुनाह करेगा। तो गुनाह को जो थी दीवार को खत्म करने के लिए, क्योंकि खुदा बेहद मोहब्बत बड़ी नौ इंसान से करता है। ठंडे पैर के करीब खुदा आदम हवा से बातें करता था, और हमने खुदा के जिंदगी बच कलाम में से पढ़ा मुकाशवा की किताब में, बर्रा जो असल से ज़बा किया हुआ है। देखिए, कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं? तो बता सकता है किसी भी काम को, कोई भी छोटा बड़ा कोई भी काम हो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी काम को करने, देखिए ये मैंने अपनी बुक उठाई, इसको करने से पहले मैंने क्या किया? तो बता सकता है क्या किया मैंने? सोचा। थैंक यू सिस्टर। देखिए, किसी भी काम को करने से पहले इंसान मेडिटेट करता है, इंसान सोचता है। जब सोचता है उसकी बॉडी के अंदर वही पूरा एक्ट होता है। और खुदा ने जब इंसान को बनाने का इरादा किया, जब खुदा ने सोचा, तो असल में ही खुदा ने जो है वो क्या किया? कफारे का बंदोबस्त कर दिया। क्योंकि खुदा ने सोचा, जब सोचा तो असल से खुदा ने अपने बेटे को क्या कर दिया? ज़बा कर दिया। और इस तरह खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल बताता है वो असल से ज़बा किया हुआ क्या है? बर्रा है। बर्रा खुदा का बेटा असल से ज़बा किया है। वो मेरी और आपके
गुनाहों के लिए, वो मेरी और आपकी सारी सियासतों के लिए, वो मेरी और आपकी सारी जुदाइयों के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को भेजा, ताकि उसके वसीला से हमारा फिर से खुदा बाप से क्या हो जाए, मेल मिलाप हो जाए। देखिए कफारे का मतलब है ढांकना, रिपेंट करना। खुदा को ये पता है, खुदा ये जानता है, जब जुदाई की दीवार, जब आदम और हवा ने जो है वो गुनाह किया, जब खुदा के साथ उनकी जो रिलेशन था वो जब डिस्कनेक्ट हो गया, तो इंसान को बेहद जरूरत थी कि फिर खुदा के साथ उसका कनेक्शन बहाल हो जाए। खुदा के साथ वो बातें करता था, और जब ये सारा मंजर देखा तो खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजने का इरादा किया। कफारा असली है। यीशु ने सोचा, खुदा ने सोचा, और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, हम देखते हैं कि यीशु मसीह तजस्सुम की सूरत में, वो नादीनी सूरत में खुदा के साथ था, मगर मेरी और आपकी मोहब्बत की खातिर, मेरी और आपके कफारे के लिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को भेजा, और मुजस्सम होकर इस जहान में आया। और कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद हम यीशु मसीह की क्या करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और यीशु मसीह मुजस्सम हो गया है, और जिस तरह यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होके हमारे क्या रहा, दरमियान में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। सिर्फ वही हस्ती इंसान को फिर से मिला सकती थी जो बजाते खुद खुदा हो। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, शख्सियत तो तीन है मगर रूह एक ही है, और इख्तियार भी एक ही है। हम देखते हैं कि खुदा का बेटा मुजस्सम होके हमारे दरमियान में आया, और उसने तमाम बने हुए इंसान को अपने लहू से खरीद लिया। देखिए आज भी खुदा, देखिए गलती खता गुनाह तो इंसान से होते हैं, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो तो नहीं होता, मगर उसके इर्द मुझसे क्या हो जाता है, गुनाह हो जाता है। बहुत सारे आगे चल के हम हिरसिस के बारे में देखेंगे, बिदअतों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बिदअत थी जो अपना फर्स्ट सेंचुरी से टिल अब तक है, जो मसीह के आने को कबूल नहीं करते, मसीह के बेटे को कबूल नहीं करते, खुदा बाप को कबूल नहीं करते। मगर बात क्या है, हम अपने मजबूत पे रहेंगे। कफारे के मुतालिक हम सीख रहे हैं, कफारा गुनाहों को ढांकना है। यीशु मसीह ने जब बने हुए इंसान का कफारा दिया, आगे चल के हम हवाला जहाज से भी रोशनास होंगे। जब यीशु मसीह ने कफारा दिया तो यीशु के लहू की चादर तमाम गुनाहों के ऊपर ढांक देगी। अब जब यीशु आसमानों से देखता है तो वो गुनाह को जमीन पे नहीं देखता, बल्कि वो खुदा के इकलौते बेटे यीशु के लहू को देखता है। मेरे और आपके गुनाह ढक गए हैं और हमारी रिपीटेशन हो गई है। यीशु के लहू से हम धुल के साफ भी हुए, और लहू की चादर वो तय हमारे ऊपर है और गुनाह नीचे है, और कभी भी खुदा हमारे गुनाहों को हिसाब में नहीं लाता, बशर्ते ये कि हम खुदा के साथ जुड़े रहे, क्योंकि खुदा के साथ जुड़ने में ही हमारी भलाई है। देखिए दुनिया में बड़े ऐसे देवता हैं, बहुत सारे ऐसे बेड़ी हैं जो इंसान की सोचों को डाइवर्ट करते हैं, मगर जो खुदा के साथ चलता है वही सरफराजी को हासिल करता है। हालेलुया। आए मेरे साथ खुदा की जिंदगी में कलाम में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत देखें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने हमको बनाए आलम से पेशतर ही चुन लिया। किसने चुन लिया? खुदा ने हमको बनाए आलम। देखिए बनाए आलम का दो बार हमें जो है वो एक टाइटल और एक नाम आया है, मुकाशफा में भी और पहला जो है इससे पहले बाब। उसने हमको बनाए आलम से पेशतर की। जब खुदा ने आलम भी नहीं बनाए थे, जब खुदा ने कोई क्रिएशन नहीं की, मगर खुदा ने हमें क्या किया? आलम ने ही चुन लिया।
लिया। खुदा ने हमें बनाए आलमों से पहले ही खुदा ने हमारा चुनाव कर लिया। देखिए कलमा के अंदर एनो लोगास के अंदर खुदा ने अपने बेटे के अंदर हमें पहले से ही चुन लिया। मैं और आप हादसाती है इनफरादी तौर पे या अपने आवाज़ से हम मसीही नहीं है, सिर्फ खुदा का कलाम ये बताता है वाहिद मसीह है जो मसाशुदा लोग है, और मसीहों के अंदर जब मसीह का तजर्बा होता है तब वो मसीही कहलाते हैं। हम माँ बाप से मसीही नहीं कहलाते। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब पानी का बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के साथ मरते हैं और मसीह के साथ जब जी उठते हैं तो तब हम मसीही कहलाते हैं। आए मसीह के लिए भरपूर तौर पे तालियां बजाएं। और इसी तरह पहली सेंचुरी में जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से जब आसमान पे बाप के पास गया, तो उसके बाद जब मसीह की मुनादी शागिर्दों ने करना शुरू कर दी, तो खुदावंद का ज़िंदगी का कलाम हमें ये बताता है कि पहली सदी के अंदर बहुत सारी ऐसी बिदात आ गई थी जो कलीसिया के अंदर उन्होंने बिगाड़ पैदा कर दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं, ये मेरा टॉपिक नहीं है मगर मैं आपको एक खुदा के कलाम में से बताता हूं, क्योंकि खुदा के खादिमों से हमने सीखा उस वक्त बहुत सारी बिदतें आ गई थी जो कलीसिया को जो है उनके माइंड को, उनके जो वो बिलीव करते थे उनको डाइवर्ट करते थे। और जब बहुत सारी बिदतें आ गई तो खुदा के लोगों ने, बिशपों ने, खुदा तर्स लोगों में जिनमें पालूस रसूल, खुदा के लोग, पतरस, यूहन्ना सारे थे, उन्होंने कलीसिया को एक टाइटल दिया और उसने कहा कलीसिया को कैथोलिक का मतलब है कि एक इकाई के अंदर, एक अकीदे के अंदर कायम होना। देखे तब से मसीही जो है वो खुदा के लोग हैं, तब उनको जो है कैथोलिक कहा गया कलीसिया को, ताकि एक अकीदा के अंदर कायम हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि पहली सदी के अंदर एक बिदती फिरका था जिसे नास्तिक-इज्म कहते हैं। वो आलम क्रंथस जो सिकंदरिया का बादशाह था, वो गुनाहों से निजात के लिए मसीह के कफारे को कबूल नहीं करता था। वो एक असर और रसूख रखने वाला बंदा था और उसने कहा कि मसीह के कफारे की हमें कोई जरूरत नहीं है। कैसे कोई शख्स बनी इंसान का कफारा दे सकता है? वो कह रहे थे खुदा के बेटे के वसीला से हम जो है वो पाक व साफ नहीं हुए, हमारी कोई खलासी मखलसी जो है वो खुदा के बेटे यीशु के लहू से नहीं हुई। और वो कहता है कि हम अपनी आप को अपनी नफ्स कशी पे काबू पा के हम अपने आप को एक अलहदगी में गोशे नशीनी करें, हम जंगलों बियाबानों में जाए, अपने आप को काबू में रखे, तब जो है वो हम खुद भी खुदा बनेंगे और दूसरों के लिए भी बेहतरी का सबब बनेंगे। मगर खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है मेरी नेकियां धज्जियों की मानित है, और दीगर आप लोगों को देखे वो जो है वो अपने आप को जो है वो जंगलों बियाबानों में ले जाते हैं ताकि हम दुनिया से अलहदा हो जाए, रिलेशन खुदा के साथ हो। बाजुकात वो जो है वो अपने आप को दूसरी जो वो जादूगिरी के अंदर अपने आप को ले जाते हैं। अगर हम अपने घर में रहें या जहां पे भी रहें, जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ होगा तो हमारी इकाई खुदा के साथ होगी और फिर हम कभी खुदा से दूर नहीं होंगे। तो बात यह है कि बहुत सारी बिदात आई जिन्होंने मसीहों को जो वो दुख जो देना शुरू किया, मगर मसीहत वाहिद वो कौम है जो ईमान के साथ कायम रही। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि आज मौजूदा दौर में भी क्रिश्चियन साइंस वाले हैं, वो कहते हैं कि कोई इंसान, क्योंकि खुदा कामिल इंसान और कामिल खुदा है, और फिर वो कहता है कि कोई कैसे किसी भी पूरी कौम का, पूरी नस्ल इंसानी का कफारा कैसे दे सकता है। उसने कहा कि हमें अपने आप को अपने में काबू रखने की और जो है वो जरूरत है, ताकि हम अलहदगी में जाके जो है वो अपने खुदा के लिए भी और अपने लिए भी बेहतरी का सबब बने। मगर जितनी देर हमारा रिश्ता खुदा के साथ कायम होगा, जब हमारा रिलेशन खुदा के साथ कायम होगा, तो तब हम खुदा के साथ चलेंगे। खुदा के साथ चलने में ही हमारी भलाई है। देखिए दुनिया अपने सुकून के लिए पता नहीं कहां कहां जाता है ताकि सुकून हमें बदली तौर पे मिल जाए। इंसान एक कोशिश करता है, मगर मैं आपके गोशगवार ये सच्चाइयों को बताना चाहता हूँ कि सच्चाई सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, क्या करेगी, आजाद करेगी। सिर्फ खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह ही हमें आजाद उसने किया है, क्योंकि यीशु के वसीला से हम जो है वो अपने गुनाहों से, बीमारियों से, नाचारियों से, तंगदस्तियों से
बुरी हालातों से, बीमारियों से, मौत से हमने छुटकारा, रिहाई और मखलसी पाई है। खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से उसने अपने बेटे यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें ढांका है। मैं और आप उसके लहू से क्या हुए हैं? धुल के पाक और साफ हुए हैं। आए मेरे साथ खुदा के ज़रिए बच कलाम में से पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत निकालें। पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत। जिसे भी पहले मिले वो बुलंद आवाज से कलाम खुदा की खिदमत कर सकता है। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के ज़रिए बच कलाम में से हमने पढ़ा, क्योंकि मज़मून कफारे का है, और खुदावंद के ज़रिए बच कलाम में से हमने पढ़ा, और वही हमारे गुनाहों का कफारा, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का। देखिए खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ हमारे ही गुनाहों को नहीं उठाया, बल्कि उसने तमाम नस्ल इंसानी को गुनाहों को उठा लिया। यीशु मसीह ने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को उठा लिया। किस तरह यीशु मसीह ने गुनाहों को उठा लिया? कोई बता सकता है? किस तरह यीशु मसीह ने ऐलानिया कहा कि इन सब के गुनाहों को मैंने उठा लिया? कोई बता सकता है किस तरह यीशु मसीह ने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को उठा लिया? भाई शौकत जान देखिए। कोई और? देखिए बात आप सबकी दुरुस्त है। देखिए मैंने किसी की कीमत अदा करनी है, और मैं दूसरे शख्स से कहूंगा, पास्टर साहब से कहूंगा कि पास्टर साहब आपने जो है वो इनसे पैसे नहीं लेने, आपने मुझसे लेने हैं। जब हम किसी के इर्सी बन जाते हैं तो खुदा हमारा इर्सी बना, और इर्सी होने की वजह से उसने तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। और कुछ टाइम, कुछ सेकंड के लिए यीशु अल मसीह को खुदा बाप ने छोड़ा, और जिसकी जुदाई की जो गैप पीरियड था, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तू मुझे नहीं छोड़ना, मगर कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अदल का ये तकाजा है कि खुदा बाप कभी भी जो है वो गुनाहों को नहीं देख सकता। कुछ सेकंड के लिए खुदा ने बेटे को छोड़ा, और यीशु अल मसीह मेरा और आपका इर्सी बना। उसने कहा ऐ खुदा बाप मैं तमाम नस्ल इंसानी के गुनाहों को अपने ऊपर लेता हूं। अब ये रहा और अब ये रिलीज है। अब इनके ऊपर कोई ऐसी जो है वो इख्तियार नहीं है, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। मैंने इनको रिलीज कर दिया है, और खुदा के बेटे के वसीला से वो हमारा इर्सी बना, और उसके वसीला से मैं और आप धुल के पाक और साफ होंगे। वो जो हम साल ब साल कुर्बानियां गुजराते थे, उसकी ड्यूरेशन 1 year 2 years होती थी, मगर वो जो कफारा मुकम्मल नहीं होता था, मगर उसकी फिर इंसान को जरूरत पेश आती। इसलिए यीशु अल मसीह ने वो आके तमाम उस सारे कफारे के मंजर को पूरा किया, कंप्लीट किया। और खुदा का ज़रिए बच कलाम बताता है कि वो अपना ही खून लेके बाप के पास पाक तरीन मकाम में चला गया, और कौन सी खलासी करवाई? कौन सी खलासी करवाई? अपनी खलासी, एवरलास्टिंग, यानी कि ना खत्म होने वाली खलासी। जब तक हम हयात में, इस जिंदगी में, इस जमीन पे है, इस गुना अर्ज पे है, तो हम पे कोई गुनाह का, कोई सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि उसने हमारी सजाओं को, हमारे गुनाहों को, हमारी सारी ऐसी चीजों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत थी, खुदा का इकलौते बेटे ने हमारे तमाम गुनाहों को धो के वो हमारा इर्सी बन गया। अगर आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस तरह खुदा के बेटे यीशु ने आपके गुनाहों को उठा लिया, ईमान से सारी चीजों पे हम जो है वो कहते हैं, और खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं कि वो हमारा इर्सी बना। इबस यानी कि उसके इर्स मैंने पे किया। अब ये रिलीज है, अब इससे नहीं पूछना। यीशु अल मसीह के वसीला से हम जो है वो शिफा, छुटकारा, रिहाई, मखलसी, बदरूहों का इख्तियार पहले बने हुए इंसान पे था, अब बदरूहें यीशु के नाम से डरती, कांपती और उसके लहू से जो है वो भागती हैं, क्योंकि यीशु नाम के अंदर ही क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है?
कुदरत पाई जाती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है आसमान के ऊपर जमीन के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ एक ही नाम है, और वो कौन सा नाम है? यीशु नाम। हालेलुया। आज मेरे साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत देखें। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 10वीं आयत खुदा के कलाम में यूं मरकूब है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के लिए अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। खुदा का कलाम ये बताता है मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और अपने बेटे के वसीला से। देखिए, हम अपनी बातों पे जो है वो आपको जो है वो रोशनास नहीं करवा रहे, हम अपनी बातें लिखी हुई आपके गोशनशी नहीं करें। खुदा का कलाम कहता है कि वो खुदा के बेटे ने तमाम गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। मोहब्बत इस बात में नहीं कि हम खुदा से मोहब्बत करते, मोहब्बत इस बात में है कि खुदा ने अपने बेटे के वसीला से तमाम बने इंसान का मेल मिलाप करवा दिया। इंसान साल ब साल कुर्बानी गुजराता है। मैं अपनी हालत को जानता हूँ, मैं साल ब साल कुर्बानी इतनी ज्यादा नहीं कर सकता था। खुदा हमारी हालतों को जानता है और उसने जो अजर से जमा किया हुआ भरना है यीशु मसीह को हमारी निजात बना के इस जमीन पे भेजा, और यीशु के लहू से हम धुल के पाक और साफ हो गए। अब हमारे ऊपर कोई ऐसी हाजत नहीं है कि हम कुर्बानियां गुजराने, क्योंकि उसके लहू से, यीशु के लहू से, कलमा के वसीला से हम धुल के पाक और साफ हो गए, और अब हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। हमें चाहिए कि हम खुदा के साथ चलें, क्योंकि खुदावंद के बुजुर्ग खादिम बिशप सैमुअल नसर साहब, जब मैं सेमिनरी में था तकरीबन 12 साल पहले, तो वो कहते थे, ऐ खुदा के बंदो, ऐ ममसूओ, तुम्हारी जिंदगी में 3 मजमून कभी ना कम हो, क्योंकि ये 3 मजमून ही मसीहत का निचोड़ है, और ये 3 गहरी हैसियत रखते हैं। पहला मसीह की सलीब, दूसरा कफारा, और तीसरा खुशखबरी। क्योंकि कफारा यीशु मसीह ने दिया, और देखते हैं खुशखबरी यीशु मसीह जो है वो मर के जिंदा हुआ, और उसका आना ही अजीब है। यशायाह नबी की किताब में उसके नामे बाप में लिखा है, वो सलामती का शहजादा, वो अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। उसका आना ही अजीब और उसका जाना ही अजीब है। वो अजीब तौर से मुकस्सा मरियम से पैदा हुआ और अजीब तौर पे जो है वो खुदा के पास गया। और तीसरा जो है वो सलीब, क्योंकि सलीब पहले लानत का निशान थी, मगर अब सलीब फतह का निशान है। यीशु मसीह मेरी और आपकी खातिर उस सलीब पे चढ़ गया, और ये 3 मजमून कभी भी हमारी जिंदगी में न खत्म हो। और हमें चाहिए कि मसीह की मुनादी तो आज़ादी से करते हैं, दिलेरी से करते हैं, ये मज़ामीन को, ये मजमून जो है मजमून को भी वो दूसरों के गोश्तगवार करें, क्योंकि यही हमारी बुनियादी चीजें हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि खुशी के साथ एक दूसरे से गुफ्तगू करो, और कलाम जब सुनाते हो तो खुशी के साथ करें, क्योंकि खुशी के साथ ही खुदा हमारा खुशखबरी का क्या है, शहजादा है। सो हमें चाहिए हम मसीह की मुनादी खुशी के साथ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है। और इसी तरह खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, जब यीशु मसीह ने तमाम बने इंसान के कफारा दे दिया, तो उसने कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि ऐ बाप, जो काम तूने मेरे सुपुर्द किया था, मैंने उसे क्या किया, पूरा किया। क्योंकि खुदा जानता है अपने बेटे को, और बेटा जानता है अपने बाप को। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, तमाम बने इंसान के कफारा दिया, नस्ल इंसानी का कफारा दिया, और फिर जमीन पे उसने कहा कि ऐ बाप, जो तूने मेरे सुपुर्द काम किया था वो मैंने पूरा किया। और इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने मुकम्मल ताबेदारी, फरमाबरदारी बाप की, और उसने तमाम बने इंसान के कफारा दे के फिर से बने इंसान को खुदा बाप से मिला दिया। आज जब हम खुदा के हुजूर में और वक्त गुजारते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है, खुदा हमसे हम कलाम होता है। ये कितनी खुशाइन और मुबारक बात है। एक वक्त था जब एली काहिन के साथ, नबियों के साथ खुदा कलाम करता था, मगर आज मौजूदा दौर में बच्चों के साथ, खुदा तरस लोगों के साथ, नबियों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, खुदा के बेटे बेटियों के वसीला से खुदा हम
कलाम होता है। ये कितनी मुबारक बात है। ये जब खुदा ने कफारा दिया, फिर से बनी इंसान को मिला दिया बाप के साथ, अब खुदा के रूह के साथ हमारा रिलेशन है और हम खुदा के रूह से बातें करते और खुदा का रूह हमें तय की बातें बताता है, क्योंकि ये खुदा के ज़रिए बश कलाम है। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ज़रिए बश कलाम के लिए खुदा का शुक्र करेंगे। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। इब्राहिम इसहाक को याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करता हूँ, क्योंकि तू निहायत ही अज़ीम व वहीब व गयूर खुदा है। तू जो जलाली है, पाक है, बेअद पिता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की तेरी ज़िंदगी बश कलाम के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, जो तूने मुझसे में तमाम कलीसिया की ज़िंदगी में किया। आज से तेरा ज़िंदगी बश कलाम जो तुम्हारी निजात बन के आया और तमाम बने इंसान के गुनाहों को कफारा बना और तमाम बने इंसान को फिर से खुदा बाप के साथ मिला दिया। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ। यीशु के नाम से मैं कैसे पाऊंगा। तवज्जो करेंगे खुदा के कलाम की तरफ। हम हर दूसरे इतवार को शायरबानी करते हैं। आज शायरबानी है और अपने आप को शायरबानी के लिए दें। खुदा के कलाम में लिखा है, कुरिन्थियों पहला 11वां बाब 23 आयत में, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आज़मा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याला में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसके खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में से बतेरे कमजोर, बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को आजमाते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने के सबब हम सबको बरकत दे। आए हम दुआ करें, सब दुआ करें कि मैं खुदा तेरे बदन और खून में शरीक हूँ और ये मेरे लिए बाइस से बरकत हो। सब दुआ करें। आसमान के खुदा आपके कदम मुतबिक होकर आजिज़ी से झुके आपको सजदा करते, झूमते, मुबारक कहते कि खुदा तूने कलाम में हमें सिखाया है, हमारा कुफारा तो सोने चांदी से नहीं बल्कि यीशु के बेशकीमती लहू से हुआ है। ऐ खुदा बाप, ये अंगूर का शीरा खून की मानी यीशु के उस लहू की मानी हो जाए जो हमारे लिए बहा और जिससे हमने नजात पाई, और ये गंदम की रोटी यीशु बदन की तरह हो और ये हमारे बदनों के लिए पाकीज़गी, शिफा और नजात और कफारे का बाइस हो। ऐ खुदा, रोटी को, शीरे को यीशु के लहू के नीचे लाते हैं, छूना, पाक करना, जितने लोग शरीक हो बरकत पाए, बदनों के लिए नजात का काम करें और जिंदगी के लिए बढ़ोतरी का। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस से मांगते और पाते हैं। आमीन।
आजे भाई आजे पहले